अभी 4-5 दिन पहले कॉलेज टाइम जूनियर का मेरे को एक मैसेज आया कि बॉस ये क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं रहा, इससे दूर रहो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पे एक वीडियो बनाई जाए। देखो, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन इतना करेगा, क्रिप्टो इतनी करेगी, स्टॉक इतना करेगा, या यूएस डॉलर क्या करेगा, अगर कोई ऐसा बताता है तो वो सरासर झूठ है। उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कल को क्या ऐसी चीज आ जाए जिससे पता नहीं स्टॉक मार्केट के सारी की सारी चीजें डूब जाए। तो फ्यूचर का पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन हम कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, फ्यूचर का आने वाले टाइम का आइडिया लिया जा सकता है। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर एयर से जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा या घटेगा, आप में से 95% लोग कहेंगे कि आने वाले टाइम में एयर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि यार कौन सी कंपनी इसमें लीड करेगी, तो इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है कि मार्केट लीडर आने वाले टाइम में कौन रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ बात से, कुछ तथ्यों से ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो चीज कैसी चलने वाली है। जैसे अभी मैं लेटेस्ट में एक बुक पढ़ रहा था जो बिजनेस टुडे ने लिखी है, वो ईयरली एडिशन है उसका। तो उसके अंदर उन्होंने पूरा फोकस ये दिया है कि 2047 में जब इंडिया 100 साल अपनी इंडिपेंडेंस के पूरा कर लेगा, उस टाइम पे क्या व्यू रहने वाले हैं, क्या विजन इंडिया के रहने वाले हैं, और कहां हिसाब से सारा स्टॉक मार्केट या कहां का फ्यूचर जाने वाला है। तो वहां पे मैंने बहुत जगह ये देखा कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी रोड, हाईवेज, ट्रेन, इनके ऊपर रहने वाला है, और दूसरा रहने वाला है फाइनेंस के ऊपर, यानी बैंकिंग के ऊपर। तो बैंकिंग का आपको पता है। फिर मैंने देखा, मैं एक डायग्राम भी आपसे शेयर करने वाला हूं कि बैंकिंग के अंदर टाइम टाइम से बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होते चले जा रहे हैं। जैसे आज से अगर 5 साल पहले आप देखो, यूपीआई नहीं चलता था। थोड़े साल पहले देखो, आरटीजीएस एनईएफटी नहीं होती थी। आज के टाइम पे सारी की सारी पेमेंट फोन पे, गूगल पे, सारी की सारी पेमेंट इसी से चलती है। तो वो बुक क्या बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, कि आने वाला 2023-24 सीबीडीटी यानी सेंट्रलाइज बैंक डिजिटल करेंसी का होगा, और इसके ऊपर आरबीआई पूरा का पूरा काम कर रही है। उस आर्टिकल के अंदर यह भी कहा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एपीआई बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है उसका बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इंडिया को ग्रो करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हमें सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी लेके आनी पड़ेगी जो ब्लॉकचेन पे काम करती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन चलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, और अगर ब्लॉकचेन चलती है तो 100% क्रिप्टो करेंसी चल जाएगी। अब करते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए। जैसा मैंने अपने पहले शॉर्ट के अंदर कहा था कि सबसे पहले आप इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए, ब्लॉकचेन क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई, इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी क्यों है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल रूल बताता हूं कि आपको इन्वेस्ट के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आपको उसके अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितने को आपको खोने का डर ना हो। आप ये सोच लो यार मैंने मेरे किसी दोस्त को दे दिए और वो वापस नहीं देने वाला। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो धीरे धीरे आप क्रिप्टो की नॉलेज ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा 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 करके बढ़ा सकते हैं। फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं आपसे बताऊं, 10 मार्च को बिटकॉइन का प्राइस 16,50,000 रुपए था, और आज के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस, यानी आज कितनी तारीख होगी, 17 तारीख हो गई है, 22,500 के आसपास है। यानी अगर आप बात करो 7 से 8 दिन में लगभग 30 से 35% रिटर्न बिटकॉइन ने दे दिया है। तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा, मैं नहीं बोल सकता। क्या इतना ही ग्रो करेगा, नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज की पहले जानकारी लीजिए और फिर इसमें इन्वेस्ट करने का एक डिसीजन लीजिए। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने अपनी फर्स्ट बुक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर लिखी है, जो कि हिंदी में है। और हिंदी में लिखने का मेन मकसद ये था कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर इंग्लिश में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन हिंदी के अंदर अच्छी नॉलेज मेरे को नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड पे एक बुक लिखी जाए। तो एक चीज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं कि अगर आप थोड़े से इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये बुक आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती तो आप यूट्यूब पे मेरे को मैसेज करके मेरे एड्रेस पे इस बुक को रिटर्न कर सकते हैं। बस आप उस बुक पे कुछ राइट मत करना या कुछ अंडरलाइन मत करना, मैं आपको पूरे के पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा। तो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर उस बुक को रेफर करें। तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चीजों को सीखो, समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका 100% आइडिया आपको कोई भी नहीं दे सकता, हम खाली कुछ तथ्यों के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं।